Yes, physical students, let's discuss all the three laws. First, ਆਪਾਂ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की गल करते हैं। स्टूडेंट सानू ये जानना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन की करता वा, इसकी रेलिवेंस की है और इसकी प्रैक्टिकली ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ देख सकते हैं इस फर्स्ट लॉ ਨੂੰ अपनी निजी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਲॉ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ डिफाइन करता स्टूडेंट्स। ਸੈਕੰਡ ਲॉ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ कि फोर्स की है। सिर्फ यही नहीं, फोर्स की दसदा सानू फोर्स ਨੂੰ मेजर करना भी दस सकता वा कि सैकेंड लॉ की है। उस तो बाद स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ थर्ड लॉ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ एक्शन ਤੇ रिएक्शन ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ लॉज ऑफ मोशन ਨੇ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ऑलराइट। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ लॉ स्पेस का ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ अर्थ ਦੇ ਕਿੰਨੇ लॉज वैलिड ਨੇ। ऑलराइट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ठीक है ना। ये टेबल की जी लंबाई है वो मान लो इनफिनिटी है, ठीक है ना। ये टेबल की लंबाई इनफिनिटी है। तुसी ये उत्ते की कहंदे मान लो एक बॉल रखी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। असी इमेजिन करते हैं कि जो टेबल का सरफेस है ये 100% पॉलिश्ड है, चमकदा हुआ सरफेस है, राइट। और एट द सेम टाइम ये जी बॉल का सरफेस है और थले वाला सरफेस है, ये कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है। आप ये भी बिलीव करते हैं कि जो जी बॉल अगे नू जाएगी, मान लो इतों धक्का लाने बॉल नू असी, ठीक है, तो अपोजिट साइड तो एयर की विस्कोसिटी या कोई भी की कहते हैं फोर्स नू अपोज नहीं करती। तो स्टूडेंट्स इस आइडियल कंडीशन दे विच जे आपां कुछ फोर्स लाने हैं इस बॉल के उत्ते, धक्का मारते हैं तो ये बॉल इनफिनिटी तक चलती जाएगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता, ठीक है। मतलब जो इस बॉल के उत्ते फोर्स लगेगी, ये अंदर की डेवलप होंदा वा, ये अंदर स्टूडेंट्स डेवलप होंदा वा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनफैक्ट सच्ची गल दसा कि फर्स्ट लॉ डिफाइन की करता वा, फर्स्ट लॉ इनर्शिया ही डिफाइन करता वा। इसकी रेलिवेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि रेलिवेंस आप कुछ 2-3 एग्जांपल्स तो सीखांगे हम। इनर्शिया ऑफ मोशन जिहड़ा वा वो बॉल के अंदर डेवलप हो जाता वा जो कि कहते हैं चलती है अगे, और वही इनर्शिया ऑफ मोशन जिहड़ा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक इनू चलने दे विच हेल्प करता वा। यू नो स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग गल ये है, बट एक्चुअली इदा हुंदा नहीं। तुसीं जिन्नी मर्जी फोर्स ला दो, थोड़ी देर बाद ये बॉल रुक जाएगी। क्यों? ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ फोर्सेस हैगियां ने, ਤੁਹਾਡਾ 100% पॉलिश्ड नहीं है सरफेस, ਤੇ फ्रिक्शन भी हैगी है। जे मोशन इधर ਨੂੰ ਆ ਕਿਸੇ भी चीज़ का, फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से लगेगी और उस मोशन को डिस्ट्रॉय कर देगी, बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। एक्चुअली ता करके रेस्ट पे आ जाती है। बट फर्स्ट लॉ ठीक है, जे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, मतलब कि बाहर की कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इन्हों अपोज ना करे मोशन नो, ते ये जी बॉल है इनफिनिटी तक जाएगी। इन्हों इंग्लिश असी इदा कहने हैं कि every object likes to be in state of rest या state of motion unless it is disturbed by external force to change its state। ठीक है, ये अपना inertia of motion की गल की, inertia of rest की गल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो अगर कोई कंबल है, इसे कंबल चाहते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं कितना, जो चीज जिस स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਗੇਮਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ। ਮਸਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। मेरी मदर उन्होंने बुलाती है, मदर आती है, कम ऑन बच्चों आ जाओ, फलानी चीज बनी है, ये है वो है, थोड़े रिश्तेदार आए नहीं, फ्रेंड्स आए नहीं। इनर्शिया ऑफ गेम डेवलप करना उन्होंने अंदर गेम खेडी आंदी जेडी भी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई चीज आ उसी स्टेट ਵਿੱਚ कंटिन्यू करना चाहेगी। ठीक है ना। ओके, सो स्टूडेंट्स ਤੁਸੀਂ देखो कि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਹੈ, ਕੰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਧਸੇ ਹੋਣ ਕੰਬਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਫੜ ਕੇ ਝਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਝਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਲ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਝਾੜਦੇ ਦੇਖੋ ਐ ਵਲ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕੰਬਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝਾੜਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਆ, ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਆ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਐ ਵੜ ਜਾ ਕਰੋ, और रस्सी ऐ करके हो जाएगी, बिल्कुल इदा ही कंबल की शेप हो जाती है। ठीक है, तुम देखो स्टूडेंट्स, एक फायर ब्रिगेड है, एक फायर ब्रिगेड के उपर कई उन्होंने पौड़ी रखी होंगी है कि ताकि उच्ची जगह के उत्ते अग लगी होती उत्थे पौड़ी ला के चढ़ जाएंगे। पौड़ियां कई बार पुरानियां हो जांदियां ने, इन्नियां ज़्यादा उहदे नाल ना उन्हां दी रिवेटिंग वगैरह आ, जिद्दां भी उहनूं रिवेट करदे आ, जिद्दां उन्हां नूं नट बोल्ट उहदे फिक्स करदे, ओह ढिले जे पै जांदे आ टाइम दे नाल। ते ओह जिहड़ी पौड़ी है स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद की है जो तेज जा रही है ना ये गड्डी, ते जो ब्रेक पैडल मारदा वा ते ना यकदम की कहते हैं ब्रेक मारदा कि जिहड़ी बॉडी पहला बॉडी भी मोशन च आ जिहड़ी बॉडी दे नाल ये जिहड़ी स्टेयर आ जिहड़ी पौड़ी आ इहदे नाल अटैच आ, ये भी मोशन च आ। जदों वो इहनूं की कहंदे ब्रेक मारदा, जिहड़ी बस आ वो हौली हौली यकदम धक्के दे नाल रेस्ट विच आ जांदी आ, मतलब थोड़ी स्पीड काफी घट जाती धक्के दे नाल, बट एक कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन च रहिंदी है ते पौड़ी जिहड़ी अगे डिग जांदी कई बार। ठीक है ना, बिल्कुल आप भी जे मान लो बस के बैठे हैं, कोई फायर ब्रिगेड ना सी बस है, जो ड्राइवर ब्रेक मारदा वा साडी बॉडी हमेशा किधर नूं जांदी है, अगे नूं जांदी है। क्यों? बस ते की कहंदे आ ब्रेक पैडल दे नाल रेस्ट विच आ गई, बट असी सीट बेल्ट दे नाल कनैक्ट नहीं है, ते सीट दे नाल लूजन जे हैगे आ ते साडी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन कंटिन्यू रहिंदी, सी गांह नूं जाके डिगदे। होर गल एग्जांपल, जे तुसीं चलदी बस दे विचों पत्थर सुट्टो, जे सोचो कई बच्चे कहते कि नहीं जी असी इनर्शिया ऑफ रेस्ट विच आ, देखो तुसीं पत्थर बाहर करके एक सुट्टो, वो पत्थर सीधा थल्ले नहीं डिगदा, वो पत्थर ऐ करके डिगदा, क्योंकि पत्थर भी इनर्शिया ऑफ मोशन च रहिंदा वा ते हौली हौली ग्रेविटी के कारण वो थल्ले नूं आके डिगदा वा। सो बहुत सारी एग्जांपल्स मतलब दित्तियां ने इनर्शिया ऑफ मोशन दी ते इनर्शिया ऑफ रेस्ट दी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इनर्शिया किन्ने टाइप दा है स्टूडेंट्स? ऑनेस्टली स्पीकिंग जिहड़ा इनर्शिया है ना वो 3 टाइप्स दा वा। एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। स्टूडेंट्स यही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है जिहदे कारण जिहड़ी कार है जदों स्टीप टर्न लैंदी है ते कार की बारी बाहर नूं जाण दी कोशिश करदी है। हुंदा की है स्टूडेंट्स, आ देखो कि मान लो कि गड्डी आ रही है, ठीक है ना, आ गड्डी है, मान लो कि गड्डी आ रही है, गड्डी सीधी जा रही है, पहलों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण सीधी जाना चाहेगी, बट आपां की करदे हां जदों इहनूं ऐ करके इधर नूं टर्न लैने आ ते गड्डी सीधी जाती हुई बाहर नूं जाण की कोशिश कर। ठीक है ना, सो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है ना, ऑलराइट। सो ऐसी फर्स्ट लॉ नूं डिस्कस कर लिया कि कोई भी चीज जिस स्टेट दे विच आ इसे स्टेट च रहना चाहती है, एवरीबडी कंटिन्यू वांट्स टू कंटिन्यू इन द स्टेट अनलेस इट इज डिस्टर्ब्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, इस तो बाद सेकंड लॉ आंदा वा। सेकंड लॉ इनर्शिया नहीं बल्कि फोर्स को डिफाइन करता वा, जिहड़ी कि न्यूटन तो पहला कोई नहीं डिफाइन कर पाया। सारे नूं पता सी फोर्स है, मसल पावर है, फोर्स ज्यादा वा घट आ, कोई बच्चा इन्ना ताकतवर नहीं है फोर्स घट लांदा, कोई तगड़ा बच्चा वा फोर्स ज्यादा ला दिंदा वा। क्विक फोर्स है, स्लो फोर्स है, ग्रेजुअल फोर्स है, बट फोर्स की मेजरमेंट कोई नहीं दस पाया। स्टूडेंट्स देखो सेकंड लॉ कहता वा कि फोर्स अप्लाइड यही है किसी भी चीज के उत्ते जिहड़ी आपां फोर्स अप्लाई करते, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, कोई बच्चा दस सकता वा, याद है किसी नूं? फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट of change of momentum in the direction of force. Rate of change of momentum in the direction of force. Students, momentum मान लो कोई बॉडी है, ਉਹਦਾ इनिशियल ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी हैगी है ਉਹ हैगी है u, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ फोर्स लाने हैं f, ये फोर्स के कारण t टाइम दे विच कुछ टाइम के बाद ਇਹਦੀ वेलोसिटी ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है, ਇਹਦੀ वेलोसिटी हो जाती है v, घट भी सकती है है ना, फोर्स के कारण वेलोसिटी घट भी सकती है। वो किदां? मान लो बॉडी इस डायरेक्शन च जा रही है, ठीक है ना, बॉडी ते तुसीं बॉडी नूं पिछों खिच्चदे हो, ਇਹਦੀ फोर्स घट भी सकती, ਇਹਦੀ वेलोसिटी घट भी सकती है, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ रिटार्डेशन कहने आ, ਤੇ ਇਹਦੀ वेलोसिटी ਵੱਧ भी सकती है, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्सेलरेशन कहने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो तुसीं दोबारा देख के तुहानूं काफी फायदा होएगा। मान लो कोई किसी वेलोसिटी दी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है ते टाइम t है। सानू पता स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की हुंदी है? चेंज इन वेलोसिटी।
डिवाइडेड बाय टी, ये चीज याद रखना, v माइनस यू बाय टी, ठीक है। इसी करके एक्सेलेरेशन के यूनिट की होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है डिवाइड बाय टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। हुण की है वो कहता फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज इन मोमेंटम। बट वो कहना फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ते रेट दा की मतलब टाइम नाल डिवाइड कर लो, ते एक ही आ गया प्रोपोर्शनल टू मास बाहर कर लो v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। हमने देखा v माइनस यू बाय टी ए हुंदा वा, सो वी कैन से f इज प्रोपोर्शनल टू m इनटू a, मास इनटू एक्सेलरेशन। ਆਪਾਂ कांस्टेंट ਇੱਥੇ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ਸਾਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ f इज इक्वल टू k m a। ਹੁਣ k ਆਪਾਂ ਮਾਸ एक्सेलरेशन f ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਇਦਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ k ਵੀ 1 ਆ ਜਾਏ, k 1 ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f इज इक्वल टू m इनटू a, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਿਟ ਫੋਰਸ ਦਾ SI ਯੂਨਿਟ ਆ 1 ਨਿਊਟਨ, मास ਦਾ SI यूनिट 1 kg, एक्सेलरेशन ਦਾ SI यूनिट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतों 1 न्यूटन की डेफिनेशन आ गई, 1 न्यूटन वो फोर्स आ जेडी के किन्ने मास ते लगेगी, 1 kg मास ते लगेगी, उस फोर्स के कारण उस बॉडी दे विच किन्नी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी, ये एनी किन्नी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। एक गल होर मैं तुहानूं जानकारी देना चाहांगा कि जो CGS सिस्टम सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सैकेंड, ये जो फोर्स का यूनिट है वो डाइन है, DYNE, तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हुण असीं देखते हैं 1 न्यूटन दे विच किन्ने डाइन हुंदे आ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के जो ग्राम करो बन जाएंगे 1000 ग्राम, मीटर के सेंटीमीटर बन गए 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतों आ गया 3 जीरो इधरों 2 जीरो इधरों, ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट सानू पता ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डाइन, सो यू कैन से 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। ये गल तुसीं याद रखना स्टूडेंट्स कि 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। सो स्टूडेंट्स साडे कोल न्यूटन दा की कहते हैं वो आ गया, अपने डेफिनेशन आ गई 1 न्यूटन फोर्स की होंगी है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, जिन्हें बच्चों को ये पता वा कि मास ते वेट दे विच की फर्क आ, वेट जिहड़ा वा एक हिसाब की फोर्स आ, ते जिहड़ा मास है स्टूडेंट्स वो हिंदी च असीं उहनूं कहने आ सहती, यानी वड्डी है कि छोटी सहती, या क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी बॉडी दे विच कितना मैटर है, किन्ने एटम्स ने, किन्ने मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है ना, वो कितनी क्वांटिटी है वो मैटर है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, हाँ क्वांटिटी ऑफ, हर जगह सेम रहेगा बट वेट उसका अलग अलग हो जाएगा। जिस चीज का धरती ते जिहड़ा की कहंदे आ वेट 6 न्यूटन आ, मून ते जाके उसका वेट 1 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6 उसका 6वां हिस्सा, ठीक है। सो बट मैट उसका जिहड़ा मास है, ठीक है ना, मास जिहड़ा वा धरती ते भी सेम रहेगा, हर जगह मास जिहड़ा वा सेम हो जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इस तो बाद साडे को आ जांदा वा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हालांकि स्टूडेंट जो थर्ड लॉ तुहानूं असीं पढ़ाउण जा रहे हैं ਉਹਦੀ परिभाषा ਉਹਦੀ अंडरस्टैंडिंग 11th ਵਿੱਚ जाके थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ कि एक्शन और रिएक्शन ਜਿਹੜੇ ਨੇ कोएग्जिस्ट करते हैं, तो जो ਅਸੀਂ एक्शन और रिएक्शन के बारे सोचते हैं वो थोड़ी जी डिफरेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। रिएक्शन एक्शन के कारण नहीं होंदा, जबकि आप 9-10 तक यही सोचते हैं कि रिएक्शन एक्शन के कारण है। बड़ी अजीब गल है, बड़ी अजीब विडंबना, ठीक है। हाल की घड़ी आप छोटे लैवल पर यही समझांगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जो भी आप कोई एक्शन लेने हैं, ठीक है ना, तो उस तो बाद वो एक्शन के कारण साडे कोल एक रिएक्शन, हालांकि ये दोनों चीज़ां कोएग्जिस्ट करदियां ने इको टाइम से कुछ टाइम वास्ते, इको सैकेंड से कुछ टाइम वास्ते प्रकट होंदियां ने, एक्शन ते रिएक्शन, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके। और हैरानगी की गल मैं तुहानूं ये दसदा वां कि रिएक्शन जिहड़ा वा वो एक्शन तो वड्डा भी हो सकता वा। बड़ी अजीब गल है, न्यूटन ने ये लॉ डिफाइन करन लग्या जिस चीज़ के उत्ते एक्शन नूं लाना वा ਉਹਦੀ शेप ਨੂੰ कंसीडर नहीं किया, जे किया हुंदा ते ये लॉ होर तरीके नाल स्टेट होना सी। बट नॉर्मली आप इदां ही कहने आ एक्शन जिहड़ा वा टू एवरी एक्शन
देयर इज अ इक्वल रिएक्शन। मैं दसिया अगे जाके थोड़ा जिहा इहदी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी। रिएक्शन जो एक्शन तो वध भी हो सकता वा, बड़ी अजीब गल है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये 3 लॉज तुहाडे हो गए। मतलब इस थर्ड लॉ का तुसी ये समझ सकते हो इस लैवल पे। मतलब मान लो एक तुहाडे कोल बॉल हैगी है, ठीक है ना, तुसी इस बॉल नूं की कहंदे 10 न्यूटन फोर्स दे नाल की कहंदे मारिया, ठीक है ना, इत्थे आई बॉल ते नाउ 10 न्यूटन फोर्स इत्थे लगी ते वॉल जी वॉल आ वो भी बैक 10 न्यूटन फोर्स इस बॉल से लाएगी तो दोबारा ये रीबाउंड हो जाएगी। की हो जाएगी? रीबाउंड। मगर ये 10 न्यूटन फोर्स का रीबाउंड होंगी नहीं, थोड़ी घट ना होंगी है। ਉਹਦਾ की गल है, ਉਹਦਾ कारण कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਆ बॉल ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ थोड़ी हीट एनर्जी ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, थोड़ी जी ਇਹਦੀ शेप भी चेंज हो जाती है। हो सकता थोड़ा ਜਿਹਾ वॉल ਜੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ बॉल ਵੱਜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੀਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ वॉल ਨੂੰ ਡੀਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦੋ कुछ एनर्जी परसेंटेज यदि इस फोर्स के नाल एनर्जी भी एसोसीएटेड है, कुछ एनर्जी वेस्ट होगी तो बाकी एनर्जी के कारण बाकी जी फोर्स रिबाउंड विच लगेगी। सो स्टूडेंट्स ये तुहाडे 3 लॉज ने, फर्स्ट लॉ, सैकेंड लॉ, थर्ड लॉ। हो सकता है कि मैं तुहानूं ये लॉज अच्छे एक्सप्लेन किए होण, ठीक है ना। न्यूटन की अंडरस्टैंडिंग भी दसी है, प्रेजेंट कंटैक्स्ट भी दसता वा। जे तुहानूं अच्छे लगे, मैनूं उम्मीद है तुसीं जरूर अपने टीचर साहिबान नाल अपने फ्रेंड्स के नाल ये शेयर करोगे, क्योंकि 9th ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन 90% 99% ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चे थर्ड लॉ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋਗੇ।